और चलिए आज भी अब इसकी हम शुरुआत कर देते हैं और आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं HDFC सिक्योरिटीज के अजीत नायक। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। सबसे पहला व्यू आपसे इंडेक्स पर लेना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? और आज भी वोलेटाइल माहौल है, इसकी आशंका थी कि वोलेटाइल होगा क्योंकि यूएस इंडिया के बीच में ट्रेड टॉक्स आज से शुरू हो जाएंगे, तो आज और कल थोड़ा सा बाजार उथल पुथल दिखाएगा। इंडेक्स में आपका व्यू क्या है, कैसे ट्रेड करें? सर, दोनों इंडेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी में मेरा व्यू तेजी का बिल्कुल भी नहीं है, सेल ऑन रैली है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देखें तो 26,000 और 25,900 के आसपास अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और कॉल राइटर्स काफी एक्टिव है। तो मुझे लग रहा है कि ये बाजार अभी कुछ दिनों के लिए सेल ऑन रैली जैसा बन रहा है। कल हमें भले ही एक नीचे से स्मॉल कैप एंड मिड कैप में तेजी देखने को मिल रहा था, लेकिन मार्केट जो एक कंसोलिडेशन रेंज है निफ्टी का 1 आवर चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो वो जो 25,900 है उसको ब्रेक करके कंटिन्यूअस सस्टेन कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी वही सजेस्ट कर रहा है। तो जब तक 26,100 के ऊपर डिसिसिवली बंद नहीं आता है तो मुझे लगता है कि निवेश जो दर्शक है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट सेल ऑन रही है। रैली का ये बाजार है, अभी भी थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रही है। अजीत का ये व्यू है मार्केट को लेकर, लेकिन अजीत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर है, उसकी कोई कमी नहीं है। आप जरा बताएंगे कि आपने कौन से शेयरों का चुनाव किया है, क्यों किया है और किस तरह के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? सबसे पहले जो मार्केट का ट्रेंड है उस हिसाब से हमने पेटीएम को सेल का व्यू दिया है। पेटीएम को अगर आप देखेंगे तो एक डबल टॉप जैसा एक पैटर्न बना के वहां से ब्रेकडाउन आ रहा है और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया है। ओपन इंटरेस्ट भी डेटा वही सजेस्ट कर रहा है कि एक इसमें शॉर्ट बिल्डअप जैसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो हम उसको सेल करेंगे और स्टॉप लॉस जो है 1321 का रखेंगे एंड टारगेट जो है 1244 के आसपास का रखेंगे। वो एक रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल होता है और ट्रेंड भी मुझे लग रहा है कि मार्केट में बहुत दबाव है और मार्केट भी एक 25,600 के आसपास का सपोर्ट छू सकता है। वैसे ही अगर हम लॉन्ग की तरफ अगर बाई चांस अच्छा तेजी मार्केट में देखने को मिला और मार्केट सस्टेन करता है या कंसोलिडेट भी होता है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक स्टॉक है, हिंद पेट्रो, उसको हमने लॉन्ग के लिए चुना है और जो स्टॉप लॉस है 444 का रखना है उसमें और टारगेट जो है वो 475 का है। अगर हम चार्ट स्टडी करें तो एक अच्छा करेक्शन के बाद उसका एक डिमांड जोन है 420 430 का और 460 का, उसको वो छूकर एक बुलिश पैटर्न डेवलप कर रहा है। आज अगर वो 458 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो एक उसमें अच्छा एक बुलिश पैटर्न बनता है, तो ये पुल बैक स्ट्रेटेजी होता है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो 444 का जो उसका स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन रखे और 475 जो है वो टारगेट के लिए अचीव करे। और जैसा मार्केट में प्रॉफिटेबल हो तो मैं दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रेल करते जाए, क्योंकि मार्केट का हालात बहुत काफी ट्रेंडिंग नहीं है, वॉलेटाइल है, तो प्रॉफिट ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। अजीत, आपने जो प्राइसेस दिए हैं क्या ये फ्यूचर्स के दिए हैं? प्राइसेस हमने बताया, फ्यूचर्स के प्राइसेस हैं ये? यस सर, फ्यूचर के प्राइसेस, दोनों भी स्टॉक जो रेकमेंड किए फ्यूचर के ही प्राइसेस। ठीक है, हाँ ठीक है, फ्यूचर्स के प्राइसेस हैं। तो दो काम कीजिए, एक तो ये है कि ये पेटीएम बाय नहीं है, पेटीएम सेल है, इसको सेल कर दीजिए, प्राइसेस फ्यूचर्स के लगा दीजिए। और पेटीएम को लेकर बेरिश है, 1244 रुपए के टारगेट दे रहे हैं अजीत। आज हम 3% की गिरावट भी देख रहे हैं और अगर आप रिसेंट हाई से देखेंगे पेटीएम को तो लगभग 100 रुपए के आसपास की गिरावट आ गई है और 50 डीएमए के नीचे भी ये शेयर फिसता है, तो लगातार वीक स्ट्रक्चर है पेटीएम का। एचपीसीएल थोड़ा सा क्रूड सस्ता हुआ है, तो एचपीसीएल जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उसको उसकी बेनिफिशियरी है और एचपीसीएल के लिए 475 रुपए के टारगेट, 444 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की आपको सलाह दे रहे हैं। दोनों के दोनों जो लेवल्स हैं ये फ्यूचर्स के, आप प्राइसेस अपना वो चेक कर लीजिएगा। तो एक बाय और एक सेल अजीत की तरफ से। लेकिन यहां से जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बाजार में आज हो क्या रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो वायदा में जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर हैं उसमें आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखेगा,
आईसीसी प्रूडेंशियल दिखेगा, मणप्पुरम फाइनेंस, आयशर, वेदांता, यहाँ पर करीब 2 से 2.25% के आसपास की तेजी है। लेकिन जहां पर प्रेशर है, पेटीएम के अलावा हम देख रहे हैं कि जितने भी कैपिटल मार्केट वाले शेयर हैं, बीएसई कमजोर आपको नजर आएगा, एमसीएक्स भी कमजोर है, सीडीएसएल कमजोर है। लेकिन इसके अलावा आईजीएल, इटर्नल, पीवी फिनटेक, डी मार्ट, इंडिगो, ये सारे के सारे आज फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा गिरने वाले ये शेयर हैं। तो चढ़ने वाले या फिर गिरने वाले, जहां पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से एक्शन तेज हो रहा है, उनकी बातचीत करेंगे और उन शेयरों को सबसे पहले समझेंगे जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। तो अगर हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो लॉन्ग एडिशन आज फिर से हम होते हुए देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में, और 4% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज 1000 रुपए के ऊपर निकला, क्योंकि इसमें एफडीआई लिमिट को सरकार ने बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इसमें तेजी है थोड़ी सी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसमें कुछ फंड एक्शन हुआ है, उसके चलते शेयर में 1% के आसपास के मूव है, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आए हैं। हिंदुस्तान जिंक, इसने अपनी स्ट्रेंथ को गंवाई नहीं है इंट्राडे में, 4% ऊपर ये शेयर दिखाई देगा, क्योंकि चांदी जो है वो रिकॉर्ड हाइस पर है, और चांदी जब चमकती है तो उसका बेनिफिशियरी हिंदुस्तान जिंक होती है, क्योंकि चांदी इनके लिए बाई प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान जिंक के चार्ट आपको कैसे लग रहे हैं अजीत, और क्या राय देंगे इसमें आप, क्योंकि लॉन्ग एडिशन होते हुए आज फिर से इसमें दिखे हैं, फ्रेश लॉन्ग ऐड हुए हैं, क्या और चलेगा शेयर ये? सर, हिंदुस्तान जिंक का अगर हम चार्ट एनालिसिस करें तो जो मीडियम टर्म के लिए है वो एक बेहतरीन चार्ट है, मगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो ये अभी जो 517 520 का जो रेजिस्टेंस है, पिछले बार वहां से ये करेक्शन हमने देखा था और 480 के स्तर पर मार्केट आया था, तो वो एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार ये रेजिस्टेंस को सरपास करे और क्लोज करे उसके ऊपर, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए। अगर ये 2-3 चीज अगर होता है तो हिंदुस्तान जिंक जो है वो एक बढ़िया चार्ट पैटर्न है। मगर मीडियम टर्म जो ट्रेडर है, जो 480 का जो स्टॉप लॉस है उसको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, और 6 से 7 महीने का अगर व्यू करते हैं तो उसके लिए बढ़िया पैटर्न दिखाई दे रहा है। मीडियम टर्म चार्ट अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करें। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करिए, मीडियम टर्म चार्ट अच्छा है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो आज सिल्वर 1,90,000 रुपए के ऊपर निकल गया भाव, और अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे, यानी 2015 से लेकर 25 तक के अगर आप प्राइसेस को देखेंगे तो लगभग 4 गुने हो गए हैं सिल्वर के प्राइसेस, 4 गुना से इनफैक्ट ज्यादा। और हिंदुस्तान जिंक उसके बेनिफिशियरी हमने प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हुए देखा भी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अजीत क्या राय होगी आपकी? ये साल बड़ा बढ़िया गुजरा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, लगभग 70% के रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं, और अब एक बड़ा ट्रिगर कि एफडीआई लिमिट बढ़ाने के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। क्या करें, क्या फर्दर आप इसमें अप मूव देख रहे हैं? जिनके पास थोड़ी पुरानी होल्डिंग हो वो क्या करें, और क्या नई बाइंग करें फ्यूचर्स वगैरह में? अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस का चार्ट देखेंगे तो 23 सितंबर से ये चार्ट 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे कभी नहीं आया है। मार्केट ने बहुत सारा वॉलेटिलिटी को देखा है और बहुत डाउन ट्रेंड को भी देखा है, बट ये चार्ट तभी भी टिका हुआ है। तो हमें उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। 950 का जो है अभी करंट 20 डे मूविंग एवरेज है, जब तक उसके नीचे नहीं आता है तो उसको होल्ड करना चाहिए, और इसका जो ट्रेंड है कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो प्राइस ऊपर का प्रेडिक्ट ना करते हुए सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ऐसे एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी मुझे लगता है। तो 950 का ट्रेलिंग जो है वो उसे रखना चाहिए दर्शकों को, तो उससे उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर ये व्यू, जहां पर शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी हो रही है, यानी कि जो शेयर नीचे थे और अब ये शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट्स कट रहे हैं, उनमें आप देखेंगे टाटा पावर आपको दिखाई देगा, अंबर एंटरप्राइजेस, काफी बुरी स्थिति थी तमाम ईएमएस वाली कंपनीज की, थोड़ी थोड़ी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, और अंबर आज 0.5% ऊपर है। यूपीएल में करीब 0.25% की तेजी है, पीआई इंडस्ट्रीज में करीब 1% के आसपास की रफ्तार, कोई खास एक्शन नहीं। लेकिन अंबर को लेकर आपका व्यू अजीत क्या है? क्या आपको लगता है कि बॉटमिंग आउट होने की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई है और शेयर यहां से एक्शन दिखा सकता है? बॉटमिंग आउट का प्रोसेस तो नहीं बोल सकते हैं इतना जल्दी कि कंप्लीट हुआ है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, बट वीकली पे एक अच्छा डिमांड जोन पे आया है।
तो जो दर्शक है वो क्या कर सकते हैं कि 6200 का सपोर्ट है, अगर उसको नहीं ब्रीच करता है तो एक छोटा पोजीशन बना सकते हैं, और जैसे ही प्रीवियस हाई क्रॉस करता है 7000 का तो और ऐड भी कर सकते हैं। मुझे 7250 से 7500 का रेजिस्टेंस है, वहां तक एक पुल बैक रैली तो इसमें एक दिख रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट बॉटमिंग आउट प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इस पर्टिकुलरली अंबर में। अंबर को लेकर ये व्यू हो गया। ये तो कुछ शॉर्ट वाले सौदे हो गए, लेकिन ये काम मतलब शॉर्ट कवरिंग वाले सौदे हो गए। लेकिन कहां पर आज शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और कहां पर जो तेजी थी पहले उनकी अनवाइंडिंग कहां पर हो रही है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीकनेस के संकेत कहां पर आ रहे हैं, इनकी हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। और बाजार में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा प्रेशर आ गया है। स्पेशली अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 200 अंकों की गिरावट, 213 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में है और निफ्टी भी लाल निशान में है। जो 100 अंकों से जो ज्यादा के गेंस थे उनको पूरा का पूरा गंवाकर अब निफ्टी भी लाल निशान में फिसल गया है। एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीसी बैंक, कुछ ऐसे बड़े शेयर हैं, भारतीय एयरटेल, जो आज बाजार पर दबाव बनाने काम कर रहे हैं। हालांकि रिलायंस से थोड़ा सा निफ्टी को सपोर्ट आज के सत्र में है, लेकिन रिलायंस भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है। लेकिन चलिए बातचीत कर लेते हैं उन शेयरों की और आपके लिए ट्रेड समझते हैं जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। फ्रेश शॉर्ट की बात करें तो हमने देखा था कि कल केन्स टेक्नोलॉजीज के शेयर में थोड़ी रिकवरी आई थी लगातार पिटाई के बाद, क्योंकि मैक्वारी की रिपोर्ट आई थी कि कोर्स करेक्शन ये कर रहे हैं, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर जो नेगेटिव चीजें सामने आई थी। लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है ना वो फिर से टूट रहा है। करीब करीब 6% नीचे ये शेयर केन्स टेक, 4000 रुपए के आसपास के भाव। 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम, इस पर हमने अभी बातचीत की थी अजीत से, उन्होंने इस पर सेल की रिकमेंडेशन दी थी। और इसके अलावा जो कुछ और शेयर हैं जहां पर गिरावट है, हम देख रहे हैं कि इंडिगो में प्रॉब्लम आज है, कल थोड़ी बहुत बाइंग हुई थी, आज फिर से इसमें गिरावट बढ़ रही है। और पतंजलि फूड्स में नरमी का सत्र आज हम देख रहे हैं। केन्स टेक क्या करें अजीत, कल हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना लॉन्ग ऐड किए होंगे केन्स टेक में, कल ये थोड़ा रिकवर कर रहा था, लेकिन आज फिर से वही स्थिति। राय क्या होगी आपकी केन्स टेक को लेकर, बाइंग करनी है या फिर दूर रहे शेयर से? सर दूरी रहे, पहले भी हमने आपके शो पे 5600 पे बताया था कि 4100 तक का इसका लेवल आ सकता है, और वो 4-5 दिन में आ गया। और अभी भी मुझे कोई इसमें बॉटमिंग आउट नहीं लग रहा है, ये फॉलिंग नाइफ की तरह गिरा हुआ पैटर्न है। तो इसके अंदर फिलहाल मुझे लगता है कोई इन्वेस्टर को जल्दी से पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बेस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद हम ध्यान देंगे, भले इसके ऊपर ही स्तर पर ऐड करेंगे, मगर अभी फिलहाल कोई एक इंडिकेशन है ही नहीं कि यहाँ पे लॉन्ग किया जाए, तो इसको प्लीज अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए इसको। इसके अलावा अगर हम कुछ कमजोर शेयरों की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि बीएसई में आज कमजोरी है करीब करीब 3.25% के आसपास की, और बीएसई में जो गिरावट है ऊपरी स्तरों से वो थोड़ी सी बढ़ती हुई लग रही है। बीएसई को लेकर आपका व्यू क्या होगा? तो बीएसई भी डबल टॉप जैसा पैटर्न बना है और वहां से एक गिरावट आने को चालू है, और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है, बट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। तो 2500 का जो लेवल है वो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंडिंग नंबर का सपोर्ट भी है, और एक बुलिश मोमेंटम वहां से आया था। अगर आप चार्ट ऑब्जर्व करें तो 7 तारीख को वहां से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आया था। तो वो जब तक 2500 होल्ड करता है तो इसमें थोड़ा सा एक बुलिश बैरिश एक वोलेटाइल नेचर रहेगा। जैसे ही 2500 के नीचे जाता है इसमें भी एक अच्छा गिरावट आ सकता है, और मुझे लगता है कि आगे चल के 2300 का जो सपोर्ट लेवल है उसको भी टेस्ट कर सकता है। तो निवेश इसमें से भी जो है, आपके दर्शक इसमें से भी दूर रहे, यहाँ पे भी कोई बुलिश सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है।
ठीक है, दूर रहने की सलाह है बीसी के शेयर से भी। जहां पर हम लॉन्ग अनवाइंडिंग देख रहे हैं, यानी कि जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं, जीएमआर एयरपोर्ट लगातार हम देख रहे हैं कि अब उससे ना जो ट्रेडर हैं दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 100 रुपए 110 रुपए के आसपास तक शेयर गया था और वहां से हम देख रहे हैं कि गिरते गिरते ये 100 रुपए के नीचे आया और आज फिर से हम प्रेशर इस पर बिल्ड होते हुए देख रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट पर, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट पर जो ऑपरेशन है काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं उड़ानों के डिस्ट्रप्शन के बाद। जीएमआर एयरपोर्ट सपोर्ट लेगा यहाँ पर अजीत, या थोड़ा नीचे और जा सकता है? शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज खोजें या फिर अवॉइड करें? यहाँ पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी ना खोजे, क्योंकि लिए 96 का जो लेवल है वो बेहतरीन सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद वहां पे पूरा वापस पुल बैक आ रहा है और डेफिनेटली बाइंग नहीं बन रहा है। एक थोड़ा दिन और कंसोलिडेट करेगा और एक ट्रायंगल जैसा या कोई भी इंट्राडे पे चार्ट बुलिश चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है और वहां से ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बाइंग बन सकता है। बट 94 अगर ब्रेक करता है फिर हम इसको शॉर्टिंग का सोच सकते हैं। अभी जो है वो एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल के आसपास आया है और एक डिस्काउंट जोन में, तो डिस्काउंट जोन में कभी भी एक बैरिश सौदा नहीं ढूंढना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फिलहाल वेट करें और बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन मेरा प्रोबेबिलिटी उस तरफ पे ज्यादा रहेगा क्योंकि लिए चार्ट पैटर्न बुलिश है। मगर 94 ब्रेक करता है तो फिर मैं अपना व्यू जो है वो चेंज करूंगा और वहां से फिर सेल ऑन राइज का सोचूंगा। अभी फिलहाल के लिए एक वेटिंग पीरियड इसको देना जरूरी है। ठीक है, जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर ये व्यू, लेकिन पीबी फिनटेक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है। लगातार हमने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू होते हुए देखा है। आज इस पर ब्रेक लगी है 4-5 की लगातार तेजी के बाद। और हालांकि अभी भी अगर आप शेयर को देखेंगे तो जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा 2% इसमें नरमी के बावजूद। क्या इसमें प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ेगी पीबी फिनटेक में, या फिर थोड़ी और गिरावट आए तो इसमें बाइंग के मौके खोजने चाहिए? थोड़े गिरावट में इसमें बाइंग का जो है वो थोड़ा देखना चाहिए। 1850 के आसपास 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। खराब मार्केट में भी ये इतना टूटा नहीं है। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिला है क्योंकि 1950 1980 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो ये एक नेचुरल अकरेंस होता है कि रेजिस्टेंस के पास थोड़ा जो पहले वाले ट्रेडर है जिसने प्रॉफिट नहीं किया वो एग्जिट करने का एक रास्ता ढूंढते हैं। मगर 1850 अगर ब्रेक नहीं करता है और वापस ये 1950 को ब्रेक करता है तो एक बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा और अच्छा कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आएगा। तो मुझे लगता है कि ये सेलिंग का सौदा नहीं, नीचे में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, पीबी फिनटेक को लेकर ये व्यू। चलिए इसी के साथ इस शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। निफ्टी बैंक करीब करीब 225 अंक नीचे और निफ्टी बैंक के अगर हम स्टॉक्स को देखेंगे तो कोटक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन को आप छोड़ दें तो सारे के सारे शेयर आज लाल निशान में आपको दिखाई देंगे। और सबसे ज्यादा जो कमजोरी है वो है बीओबी और इंडसइंड बैंक में। एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक से भी प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है और इंडेक्स नीचे आ गया और निफ्टी पर भी इसने दबाव बनाने का काम किया है। निफ्टी भी लाल निशान में है। इस शो को यहीं पर समेटेंगे, लेकिन अगर आपके कोई सवाल है बाजार को लेकर या फिर आपके पोर्टफोलियो के शेयरों को लेकर तो हमसे जरूर पूछिए, फोन करके, व्हाट्सएप करके या फिर सोशल मीडिया के जरिए। अगला शो हमारा होगा योर स्टॉक्स। आपके सवाल जवाब हम करेंगे शामिल। आप कहीं जाएगा नहीं।